हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट रियलिटी में। आज हम बात करने वाले हैं कार फाइनेंस के बारे में और अल्ट्रोज की अभी लेटेस्ट जो टाटा की ऑफर्स है उस सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज जानेंगे सबसे कम रेट में लोन कहां से एंड कैसे लें, लोन के लिए कौन कौन सी और कितनी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करनी पड़ती है, ईएमआई कैलकुलेट कैसे किया जाए और साथ में टाटा की जो ऑफर है उसे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, जो कि फाइनेंस से ही रिलेटेड है। हम ये शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक टाटा अल्ट्रोज की नेगोशिएशन, प्राइस नेगोशिएशन में मैंने 1 महीने पहले ही उसे बुक किया था लगभग। तो उस वक्त मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिला था, बट अभी वो डिस्काउंट पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैंने खुद भी बहुत लोगों से बात की है। सिंस आप देख सकते हैं जून 2020 में 3104 यूनिट्स टाटा अल्ट्रोज की बिकी है, जो कि i20 से भी काफ़ी ज़्यादा है। और जुलाई 2020 का प्रिडिक्शन 4000 प्लस यूनिट्स बेचने की है टाटा मोटर्स की। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस मंथ या इसके अगले मंथ तक कुछ भी ऑफर कोई भी डीलर इस पे देगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड में है गाड़ी। तो आप सिर्फ तो सही इंश्योरेंस और जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस है उसमें बहुत सारे हज़ारों रुपए बचा सकते हो आप। वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू गेट बेस्ट लोन ऑफर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सबसे बढ़िया आपको लोन ऑफर गवर्नमेंट बैंक ही देगा। एक गवर्नमेंट बैंक आपको लोन अगर गवर्नमेंट बैंक से मिल जाए तो वो काफ़ी सही रेट पे मिलेगा। सेकेंड, अगर वो आपका होम ब्रांच हो जहाँ पे आपका पहले से अकाउंट खुला हुआ हो, और उसके बाद अगर उसमें वो सैलरी अकाउंट है तब तो और भी बढ़िया है। उसमें बहुत अच्छी रेट पे आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगी। इसके साथ आपको ध्यान रखना होगा कि उस अकाउंट में जो बैलेंस हिस्ट्री है आपकी वो बढ़िया हो, क्योंकि अगर बैलेंस हिस्ट्री बढ़िया नहीं होगी तो आपका जो रेपुटेशन है वो बढ़िया नहीं होगा। और आपके अगर दूसरे कोई लोन्स भी है तो उससे भी आपका रेपुटेशन जो है वो चेक किया जाएगा कि आपके उस लोन में परफॉर्मेंस कैसे है और आपके सैलरी के हिसाब से क्या आप अनदर लोन अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। इसके बाद देखिए, अगर आपका कोई एफडी और आरडी है किसी बैंक अकाउंट में तो उसको आप प्रिफर करें, तो उसका आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होगा, उसका आपका रेपुटेशन भी अच्छा होगा और सिविल स्कोर बढ़िया होनी ही चाहिए। और प्राइवेट बैंक को जितना अवॉइड कर सको वो बढ़िया है। मेन प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि प्राइवेट बैंक से हमें इजीली लोन मिल जाते हैं और गवर्नमेंट बैंक से हमें लोन मिलते नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स मैं बताऊंगा। और ये 8 नंबर में देखिए, अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका जो एजेंट का बीच का खर्चा है जो एजेंट रखता है उससे आप बच जाओगे, और साथ में आपको ऑनलाइन बेस्ट डील मिलेगी जो जो उस समय के लिए जो सबसे बेस्ट होती है बैंक वो आपको ऑफर करती है। और फिर जाके आप बैंक से डायरेक्ट बात करके उससे नेगोशिएट कर सकते हो। उसके बाद देखो, आप कभी भी शोरूम एजेंट से तो बिल्कुल भी कभी भी कार के लोन के लिए डील मत करना। हमेशा अलग से जाओ आप बैंक में, अपने जो आपका जो होम ब्रांच हो या जो भी आपका फैमिली में कोई जिसका बैंक हो उसके थ्रू जाओ। आप वहाँ पे बैंक में बात करो और आपको बेस्ट डील वो वहीं बैंक से ही मिलेगा। आप एजेंट के थ्रू से जाओगे आपको बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेट फॉर बेटर ऑफर। अगर आपको मान लीजिए अभी बेटर ऑफर नहीं मिल रही है, बैंक लोन सही से सही इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहे हैं, तो आपको थोड़ी इंतज़ार करनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में कभी अप डाउन होती रहती है, आपको कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफर मिल ही जाएंगे, इसलिए आपको इंतज़ार करनी चाहिए। आप जल्दबाजी में लोगे तो महंगा ही पड़ेगा आपको हमेशा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक्स्ट्रा एंड हिडन चार्जेस ऑन लोन। ठीक है, तो देखिए लोन में सबसे पहले तो एक तो आपकी प्रोसेसिंग फीस आ जाती है। प्रोसेसिंग फ़ी आपकी 2000 से 15000 के बीच तक लगेगी। मैंने जो देखा है 2000 के आसपास एसबीआई वगैरह प्रोसेसिंग फ़ी लेगी, और जो गवर्नमेंट बैंक है वो 2000-3000 के अराउंड ही लेगी। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, वो लोग 5000-6000 के अराउंड लेते हैं। ये चार्जेस अगर आप बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये परसेंटेज अकॉर्डिंग होते हैं, 0.5% से 2% लोन अमाउंट पे होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज, रजिस्ट्रेशन चार्जेज एंड स्टाम्प ड्यूटी, ये सब 1500। अगर आप कभी भी गाड़ी फाइनेंस करवाते हो किसी भी स्टेट से
तो आपको ये 1500 रजिस्ट्रेशन वाले में ऐड करके देने ही पड़ेंगे, तो ये तो आप रख ही लो अलग से, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखो प्री पेमेंट चार्जेस। प्री पेमेंट चार्जेस क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप लोन लिए हो और मान लीजिए आप लोन लिए हो 2 साल के लिए 1 लाख रुपए, और 1 साल के बाद आप चाहते हो कि जितना भी आपको लोन अमाउंट बचा हुआ है प्रिंसिपल जो आपका मूल है, वो आप चाहते हो कि मैं आपके पास अभी पैसा आ गया है और वो आप चाहते हो कि मैं आप उसको पूरा कर दो, ठीक है, उसी वक्त, तो क्या आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा या नहीं? तो वही ये चार्जेस है, प्री पेमेंट चार्जेस। इसमें आप 5 to 6% चार्जेस होती है प्राइवेट बैंक में, बहुत सारे बैंक्स में ये चार्जेस नहीं होती। जैसे मैंने जो डील लिया है SBI से, तो उसमें ये चार्जेस नहीं है। इसके बाद और एक है पार्ट प्री पेमेंट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप अगेन 2 साल का वही लोन है आपका 1 लाख का, और उसमें से आप 1 साल में मान लीजिए 40,000 पे किए हो या 50,000 पे किए हो, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से 50,000 पे करना है, बट आपके पास अभी मान लीजिए 25,000 आ गए कहीं से। तो अगर आप 25,000 एक साथ पे करना चाहते हो और अपना लोन अमाउंट को घटाना चाहते हो, तो ये पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस लगेंगे उस वक्त। तो ये भी जो मैंने डील लिया उसमें नहीं है। गवर्नमेंट बैंक में ये सब डील ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होता है, बट अगर आप सही से नेगोशिएट करोगे तो ये आपको बढ़िया ऑफर मिलेगा। प्री पेमेंट चार्जेस, पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होनी चाहिए, तो ही आपका लोन अच्छा माना जाएगा, ताकि आप उसको जब भी आपको पैसा मिले तो आप पे करके अपना लोन को बंद करवा सको। इसके अलावा देखो चार्जेस फॉर लेट पेमेंट है, ये अलग अलग बैंक में अलग अलग हिसाब से, किसी में 200 होते, किसी में 500 होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लोन कैंसिलेशन चार्जेस, अगर आप लोन को कैंसिल करते हो तो वो किसी बैंक में चार्ज नहीं भी लेता है, किसी किसी में 10,000 तक भी इसका रेट जाता है, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस जो हैं वो एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस है। आपको लोन लेते समय इन सब बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये 1500 तो फिक्स है, और प्रोसेसिंग फीस जितना मिनिमम हो सके उतना ही आप दो। बाकी प्री पेमेंट और पार्ट प्री पेमेंट जो है उसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम EMI कैलकुलेटर पे। तो यहाँ आप देखो, तो मान के चलो कि मैंने 6 लाख रुपए का लोन लिया और मुझे इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है 8.50% की, और मैंने 5 साल के लिए लोन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि EMI कैलकुलेट कैसी होती है और इंटरेस्ट घटता है और प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगती है बैंकों के द्वारा वो पर डे हिसाब से लगती है, मतलब हर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगी आपकी। ऐसा नहीं होता कि मंथली या ईयरली बेसिस पे लगे, ठीक है। और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट जो पहले हम लोग 6 लाख रुपए का लोन लिए, तो पहले मंथ में ये 6 लाख रुपए कितने बन जाती है, 6,04,264 रुपए, जिसमें कि 4,264 रुपए हमारा इंटरेस्ट जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो मान के चलो कि मेरा EMI बना है 12,318 रुपए का, तो 12,318 रुपए में से मेरा कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 4,264 रुपए, और जो प्रिंसिपल मैंने पे किया है इस EMI में वो कितना होगा, 8,054 रुपए, ठीक है। मीन्स इंटरेस्ट को आप EMI में घटा दोगे तो आपका प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हो वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। सो इस EMI देने के बाद मेरा प्रिंसिपल कितना रहेगा, 5,91,946 रुपए, ठीक है। इसमें आप देखो, तो आप कभी भी अगर लोन लो तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप जिस भी जो भी EMI पे कर रहे हो, जो भी इंटरेस्ट पे ले रहे हो, तो आप हमेशा याद रखना कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए, और ये जो प्रिंसिपल डिडक्शन है वो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये सब आपको देखना हो तो आप बोल सकते हो बैंक को, या फिर बोलिए कि मुझे पूरा इसका ब्रेकआउट चाहिए, तो ब्रेकआउट में आपको ये पूरा डिटेल मिलेंगे। तो आप हमेशा चेक करना कि जो इंटरेस्ट है वो कम हो और जो प्रिंसिपल डिडक्शन है वो ज़्यादा हो। इससे क्या होगा कि आपका लोन जो है जल्दी खत्म होगा, और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो आपको टोटल ओवरऑल इंटरेस्ट कम पड़ेगा, ठीक है। आप कभी भी वैसा लोन डील मत करो जिसमें कि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ रहा हो फर्स्ट EMI में और प्रिंसिपल डिडक्शन कम हो। अगर आप बीच में चाहो कि आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए आ गए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 लाख रुपए इसको कम कर दो, तो 4,83,835 रुपए हो जाएंगे। फिर इसमें आपको इंटरेस्ट रेट और भी घट जाएगा, ठीक है, और टाइम पीरियड भी घट जाएगा अगर आप चाहोगे तो
तो ये आपका तभी हो पाएगा जब आपका प्री पार्ट पेमेंट जो है वो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस ना देना पड़े। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बैंक वाले जो हमें लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट बताते कुछ और हैं और जब लगता है वो इंटरेस्ट रेट तो कुछ और ही लग जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में भी ज़्यादा करके वो लगेगा तो आपको अच्छा खासा हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि जितना वो इंटरेस्ट रेट बता रहा है उतना असल में है कि नहीं? तो उसके लिए मैं ये आपको फार्मूला दिखा रहा हूँ। ये है आपका इस फार्मूला में आपको लोन अमाउंट चाहिए जितना का आप लोन लिए हो वो। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ का अमाउंट का कैलकुलेशन है और फिर इनटू 1 प्लस रेट, इसमें रेट आएगा जो आपको बैंक रेट दे रहा है 8.50 की, वो जो भी आपको एजेंट बोला है उस वहाँ पे आप रेट लगाइए और 100 इंटू 365 करेंगे और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज इन मंथ जो है, जो भी आपका फर्स्ट मंथ होगा जब आप खरीद रहे हो उसके अगले जो मंथ है उसका जितना नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डालना है। 31 में 31 दिन है तो 31 दिन और 30 दिन है तो 30 दिन। तो इससे जो आपको कैलकुलेट होगा अमाउंट, उसमें से आपको क्या करना है, अपना लोन अमाउंट को माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब उस फुल अमाउंट में से अपना लोन अमाउंट माइनस करोगे तो आपको इंटरेस्ट निकल के सामने आ जाएगा कि आपको टोटल फर्स्ट मंथ के लिए कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। फिर आप क्या करना ना कि उससे आप जो एजेंट है आपको उससे आप अपना लोन का जो लोन अमाउंट है उसका आप ब्रेकअप मांगना। इसमें आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिखेगा कि फर्स्ट मंथ के लिए कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपका जो इंटरेस्ट उस फार्मूला से इस फार्मूला से निकला है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा आप इसको कंपेयर करना कि क्या वो सही है। अगर ये इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको वो बंदा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आपका टोटल ओवरऑल भी इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा तो कम से कम तो 5-6 हज़ार का नुकसान तो आपको इसमें हो ही जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 5-6 हज़ार। अगर थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंस आया तो 5-6 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि बैंक जो है वो एजेंट जो है वो आपको कहेगा कि जो आपका फर्स्ट ईएमआई है वो आप पहले ही पे कर दो, मतलब मंथ की स्टार्टिंग में ही पे कर दो। ठीक है, ये भी बहुत ही नुकसान का सौदा है क्योंकि आप देखो अगर पहले ही आप एक फर्स्ट ईएमआई जो है आपका, जैसे मान लीजिए पे कर दिए, तो आपका नेट जो प्रिंसिपल अमाउंट जिस पे आप लोन लिए वो तो घट जाएगा ना, वो तो रिड्यूस हो जाता है, उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन ही घट जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वो कैलकुलेट किस पे करेगा, 6 लाख पे, जबकि आपका एक्चुअल में लोन अमाउंट हो जाएगा 5,87,000 समथिंग। ठीक है, इस ईएमआई पे। तो वैसे भी आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको चाहिए ऐसा लोन जो आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे मिले और साथ में उसमें कोई प्री क्लोजर अमाउंट ना हो। ठीक है, कोई फीस ना हो जो आपका पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट में बाधा उत्पन्न करे। साथ में आपको चाहिए वैसा जिसमें कि क्लियर कट हो, जो क्लीन हो, जो साफ साफ आपको दिखे कि हाँ आपको कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्या ईएमआई है, कितना प्रिंसिपल डिडक्शन हो रहा है। हमेशा प्रिंसिपल डिडक्शन को ज़्यादा रखने का कोशिश करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना, और इंटरेस्ट को मिनिमम। ठीक है, इस तरह से आपको बेहतर ये लोन मिल सकता है और आप कभी भी ईएमआई कैलकुलेट करने में आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप देख सकते हो, अगर कुछ आपको क्वेश्चन है या कुछ नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट में पूछो, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको टाटा एल्ट्रोज पे जो टाटा मोटर्स की ऑफ़र है उसके बारे में बता रहा था। तो 100% आपको कार का जो ऑन रोड प्राइस है उस पर आपको फाइनेंस टाटा मोटर्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में एक और ऑफर निकाली है, वो देख सकते हो आप यहाँ पे कि फर्स्ट का जो 6 मंथ है जब आप कार लोगे तो पहले 6 मंथ में आपको कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कटवाना है। सिर्फ आपका जो नेट ये लोन है जो भी 6 लाख, जैसे 6 लाख इसमें इस एग्जांपल में हमने लिया है, इस 6 लाख पे आपको जो इंटरेस्ट आएगा बस हर मंथ उसको वो इंटरेस्ट को सिर्फ आपको पे करना है। ठीक है, 6 मंथ तक। तो आप देखो इसमें हो क्या रहा है कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो 6 लाख का 6 लाख है। हर बार उस पर 4,264 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। हर बार हम ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल अमाउंट मेरे जैसा का तैसा है, जो हमने लोन लिया था वो जैसा का तैसा है। ठीक है, तो ये 6 महीने के लिए
लगा हुआ है सेम टू सेम, इसमें कुछ भी प्रिंसिपल डिडक्शन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये ऑफर बहुत ही नुकसान का सौदा है। इसमें आप देखो कि जो आपको फाइनेंस कर रहा है और या जो बैंक इन्वॉल्व है बस उसको फ़ायदा मिल रहा है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक तरह से आप सोचो कि आप लोन लिए हो और सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, उसको आप चुका रहे हो। लोन आपका जैसा का तैसा बना हुआ है। तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल भी इस ऑफ़र में गाड़ी मत लो, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप सोच रहे हो कि आपके लिए 4,264 रुपये आप पे कर सकते हो, सोचो कि आप गाड़ी को भाड़ा में लिए हो और उसके लिए हर मंथ 4,264 रुपये पे कर रहे हो, क्योंकि आपका प्रिंसिपल तो घट नहीं रहा, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से अगर आपको ये डील सही लग रहा है, आप इससे ज़्यादा पैसा बना सकते हो गाड़ी से ना, उसकी आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप ले सकते हो, वरना ये डील बिल्कुल भी मत लो। इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सिर्फ बैंक का और जो आपका एजेंट्स हैं उनका सिर्फ फ़ायदा है। ये दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ फेमस बैंक्स की जो अभी की इंटरेस्ट रेट है वो दिखा दे रहा हूँ। SBI का 7.75, PNB का 7.80, BOI का 7.40, ये 7.60। आप देखो प्राइवेट बैंक्स की कितनी हाई है, 8.80 और 9.25। इसमें यही प्रॉब्लम है कि HDFC ICICI की इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा रहती है, बट ये आपको ईजिली लोन प्रोवाइड कर देता है। आप इसके एजेंट के थ्रू से आपको मिनिमम कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। आपका अगर सिबिल स्कोर कम भी है, अगर आपका थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम भी है, अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं भी रहते हैं, फिर भी इसके थ्रू से आपको लोन मिल जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर मिलेगा। लेकिन वही आपका थोड़ा अगर अच्छा अकाउंट है, अगर उसमें अच्छा बैलेंस रहता है, या आपने कभी लोन में कुछ गड़बड़ी नहीं की है, आपका कोई बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं है, तो आप ज़रूर से जो सरकारी बैंक्स है उसी से लोन लो, और SBI PNB इन सब से आप लोन लो। ये आपको सबसे बेहतर जो डील है वो मिलेगा यहाँ से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।